सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी क्लास के शानदार चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपके पीछे दिख रहा है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में नर्सिंग कैरियर के बारे में। आपका नर्सिंग का कैरियर कैसे यहाँ पे हो सकता है, कौन लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, जैसी तमाम इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। एक बहुत बड़ा यहाँ क्वेश्चन हमारा ही बनता है, एक बहुत बड़ा आपके मन में ही क्वेश्चन बना होगा, एक क्वेश्चन नहीं बना होगा कि जो लोग क्या होते हैं, जो पीसीबी के विद्यार्थी होते हैं, जो पीसीबी के स्टूडेंट होते हैं, वो लोग सोचते हैं अगर हम लोग बायो से हैं, पीसीबी से हैं, तो हमें नीट के सिवा और कोई स्कोप नहीं है। अगर हमारा नीट का एग्जाम नहीं निकलता है तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपके लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके पास कई रास्ते हैं, ठीक है, आपके पास बहुत से रास्ते हैं। अगर आप पीसीबी के विद्यार्थी हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपका गलत है। आप और भी कई जगह अपने एग्जाम को देकर के बेहतर करियर बना सकते हो। तो शुरू से लेकर के आगे तक इस वीडियो को देखना। मैं कई ऐसे एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा जिनमें एग्जाम्स होते हैं, और कई ऐसे एग्जाम्स होंगे जो मेरिट बेस्ड होंगे, सिर्फ आपके नंबर पर आपके एडमिशंस हो जाएंगे मेडिकल फील्ड के अंदर। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना। देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमारी बात आ गई है एनएम और जीएनएम के बारे में। एनएम क्या होता है और जीएनएम क्या होता है, ठीक है। इनके पूरे नाम के बारे में, एक्सिलरी नर्स मेडफेयर हो गया आपका नाम जो होता है, देखना ये जो कोर्स आपका होता है एनएम का। मैं अगर एनएम कोर्स के बारे में बात करूं, ये बेसिक डिप्लोमा कोर्स है और एडवांस नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। ये बात आपको कंफर्म हुई कि जो आपका एनएम होता है ये बेसिक डिप्लोमा कोर्स होता है, और जो आपका जेएनएम होता है वो एडवांस बेसिक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर ड्यूरेशन की बात करूं तो आपका जो एनएम का कोर्स होता है ये पूरे क्या होता है, 2 इयर्स का होता है, ठीक है। पूरे क्या होता है, 2 इयर्स का होता है। अगर जेएनएम की मैं बात करूं तो आपका 3.5 साल का होता है। इसमें 3 साल आपकी पढ़ाई होती है एकेडमिक, और 6 मंथ आपकी इंटर्नशिप होती है। आपके हॉस्पिटल में जा करके आपकी जो भी चीजें होती हैं, कैसे आपको एक पेशेंट को देखना है, कैसे क्या करना है, जिससे तमाम इंफॉर्मेशन जानकारी आपको दी जाती है। तो एनएम और जेएनएम के बारे में जो एक डिफरेंट होता है, अंतर होता है इन दोनों के बीच, इसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। इनकी ड्यूरेशन क्या होती है, कौन सा कोर्स डिप्लोमा में है और कौन सा एडवांस नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स के अंदर आता है। अब और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें देखने को कुछ ऐसी चीज मिलेगी। एनएम और जीएनएम में मेन क्या अंतर होता है, देखो। अगर आप एनएम करना चाह रहे हो तो देखो, 12वीं पास होने के बाद चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। किसको भाई, एनएम को, ठीक है। एक बहुत अच्छी खासियत बात, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। कौन सा, आपका एनएम। लेकिन अगर मैं जेएनएम की बात करूं, जेएनएम की मैं बात करूं, ये 12वीं पास सिर्फ साइंस के विद्यार्थी दे सकते हैं, और वो भी कौन है, पीसीबी। और मिनिमम उनका 40% आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर होना चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूं, विथ इंग्लिश आपके होनी चाहिए। उस अंक में, उस नंबर के अंदर आपकी इंग्लिश होनी चाहिए जरूर। देखना, अगर मैं जेंडर की बात करूं तो केवल फीमेल, जो आपका एनएम का एग्जाम होता है, जो एनएम का कोर्स होता है, इसमें केवल फीमेल दे सकती हैं, यानी उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर मैं जेएनएम की बात करूं, मेल और फीमेल दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं। अच्छा, इनका वर्क क्या होता है, कार्य क्षेत्र क्या होता है। अगर एनएम की बात की जाए, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में, पीएचसी में, कम्युनिटी हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पे होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जेएनएम के लोगों का कहाँ पे काम होता है, इनका बड़े सरकारी या निजी अस्पताल में, आईसीयू इमरजेंसी वार्ड में इनका काम होता है। तो ये बड़े लेवल के हैं और ये थोड़ा छोटे लेवल के हैं, ठीक है। तो इस बीच इन दोनों का अंतर ये देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। खैर, हम आगे अगर बात करें तो हमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस, देखो, अगर मैं बात करूं एनएम एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, तो ध्यान से देखना इसके बारे में। एनएम एडमिशन प्रोसेस के बारे में ध्यान से देखना क्या होता है। यूपी में एनएम के लिए कोई लिखित एग्जाम नहीं होता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। किसके लिए, इसके लिए कोई क्या है, रिटन एग्जाम नहीं होता है। इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान से देखना, इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। इसका एडमिशन जो होता है आपका 10th और 12th के नंबर पर होता है, मेरिट बेस्ड होता है, ठीक है। मेरिट बेस्ड बना करके ये एग्जाम आपका सिलेक्शन इसके अंदर होता है। और इसके अंदर हमने क्या बात किया था, इसके अंदर चाहे कोई आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, कोई भी दे सकता है। मिनिमम 40% होना चाहिए बोर्ड के अंदर, 12वीं के अंदर, ठीक है। तो भाई ये देखो, मेरिट बेस्ड है। अगर आप कोई एग्जाम नहीं देना चाहते हो
हो, मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, नर्स बनना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कर सकती हो। ठीक है, यहाँ पे आप इस कोर्स को कर सकती हो। बेहतरीन कोर्स है और बहुत अच्छा स्कोप इसके अंदर भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर है। अगर मैं जेएनएम एडमिशन प्रोसेस के लिए देखूं तो इसका यूपीजीईटी यानी जिसे यूपी जेएनएम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, इसके क्या होता है, एक रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, इसका रिटन एग्जाम होता है, इसका सिलेबस सब कुछ इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी देखो कि इसका समझो कि जेएनएम जो होता है इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है यानी रिटन एग्जाम होता है। जो आपका यूपी गेट यानी यूपी जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जाती है। ठीक है, इसका जो एग्जाम होता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है, इसे एवीवीएमयू करवाती है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को करवाती है। किस एग्जाम को भाई? जेएनएम एग्जाम को। ठीक है, जेएनएम एग्जाम को करवाती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, और आगे अगर बात करें, देखना भाई टाइमलाइन अगर हम देखा जाए कैसे कैसे होता है, देखना महत्वपूर्ण। देखो सबसे पहले क्या है, फॉर्म कब आते हैं, तो अप्रैल से मई के बीच आपके फॉर्म आ जाते हैं और जून के महीने में इसका जो होता है एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर जेएनएम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जेएनएम की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एएनएम का तो भाई मेरिट बेस्ड हो गया है, उसका मेरिट बेस्ड है, उसका एग्जाम कोई नहीं होता, आपका 10th और 12th की मार्कशीट पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका जेएनएम का एग्जाम होता है इसका अलग से फॉर्म आता है, एग्जाम्स होते हैं और क्या है, इसका एएनएम जो होता है आपका मेरिट लिस्ट है। यहाँ पे देखा जून जुलाई तक इसका भी जो भी फॉर्म वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में हमने डिफरेंट देख लिया, फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम कब होते हैं, दोनों के हमने समझ लिया। एएनएम का मेरिट लिस्ट क्या आता है, जून से जुलाई के बीच, और इसका फॉर्म पहले आता है अप्रैल से मई के बीच जेएनएम का, और जून के महीने में इसका एग्जाम हो जाता है। आगे अगर हम बात करें क्या हमारा है, जेएनएम यूपीजीईटी परीक्षा पैटर्न्स क्या होता है। देखो इसका जो एग्जाम मोड होता है ऑफलाइन होता है, वो हमारा सीट पेन पेपर वेस्ट आपका एग्जाम होता है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आते हैं और कुल 100 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका ये जो एग्जाम होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गोल्डन चांस आपको पूरा क्वेश्चन करने का मौका है। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो भाई गलत है, सही है तो सही है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको देखो ऐसे में क्या मिलती है, एक ओएमआर सीट मिलती है। अगर यहाँ देखो पहला ऐसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, 4 गोले दिए होंगे, 4 गोले A B C D, जो सही हो गए, C सही है तो C को तुम्हें ऐसे फिल कर देना होता है। ठीक है, खैर हम आगे बात करते रहेंगे इन चीज़ों के बारे में। अब आगे अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, 12वीं स्तर का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश और आपका जीके जो होता है। ठीक है, एक क्या है आपके जो जेएनएम का एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये आपके सिलेबस है। कोर्स के दौरान सिलेबस क्या होगा देख सकते हैं भाई। एएनएम के अंदर कोर्स के अंदर जो आपका मेरिट वाला था, इसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये होता है एएनएम के अंदर। अगर जेएनएम की बात करूं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया। ठीक है, तो आपके सामने देखो अलग अलग चीज दिए हैं, कई कोर्स यहाँ पे दे रखे हैं जेएनएम के अंदर, जो आपका एग्जाम वाला है, जहाँ पे आप एग्जाम देके जाओगे, और जो नो एग्जाम है वो वाला ये ऊपर दिया रखा है। ठीक है, यहाँ देखो इसके ऊपर आपका एएनएम है और यहाँ पे आपका जेएनएम है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से समझना बातों को। आगे अगर हम बात करें सीट कितनी होती है। ठीक है, देखना भाई सीट कितनी होती हैं। अगर मैं बात करूं एएनएम के अंदर सरकारी सीटें कुल 1800 सरकारी सीटें हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, टोटल 1800 सरकारी सीटें हैं, जिनमें कुल 36 केंद्र पर उपलब्ध हैं। प्राइवेट कॉलेज भी हजारों सीटों में हैं। अगर मैं बात करूं जेएनएम की, तो कुल क्या है 19,178 सीटें हैं। इसके अंदर इसमें सरकारी सीटें मात्र 453 क्या है गवर्नमेंट है, और सब क्या है 9 कॉलेज में हैं, और बाकी 18,725 प्राइवेट सीटें प्राइवेट कॉलेजों में हैं। ठीक है भाई, देख सकते हो कितना बड़ा अंतर है, और बहुत अच्छा खासा कंपटीशन होता है। अगर आज ही से आप लग जाओगे तो पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम्स निकलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आगे अगर हम बात करें एएनएम मेरिट बेस्ड जो एग्जाम आपका है, ठीक है, तो इसमें सरकारी कॉलेज के लिए आपके देखना, सरकारी कॉलेज के लिए 10वीं और 12वीं के प्रतिशत औसत यानी एवरेज आपके 82 से लेके 88% के बीच होना चाहिए। जनरल ओबीसी की बात की जा रही है, कितना 82 से लेकर के 88% तक जनरल और ओबीसी के लिए।
ठीक है, इतने होने चाहिए। अगर मैं बात करूं जेएनएम की, मैं देखो एक क्या है आपका एग्जाम, रिटन एग्जाम होता है इसके अंदर, तो 100 अंकों की प्रवेश परीक्षा में सरकारी सीटें पक्की करने के लिए सामान्यतः 75 से 80 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, आपके 75 से लेकर के 80 नंबर प्लस आपके आने चाहिए, तो आप सेफ स्कोर के अंदर हो। क्योंकि भाई देखो 453 सीटें हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा 60-70 हज़ार बच्चे बैठते हैं, तो कंपटीशन किस लेवल का हो सकता है समझ सकते हो। कैरियर स्कोप अगर मैं देखूं, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए लोग कैरियर के बारे में भाई सीखते हैं, क्योंकि हर एक आदमी को एक अच्छा कैरियर चाहिए, एक अच्छा कैरियर स्कोप, ऐसा काम करे जो प्रेजेंट में भी बढ़िया दे सैलरी, बड़े प्रेजेंट में भी बढ़िया पैसा मिले और आगे फ्यूचर में भी क्या हो उसका कोई नुकसान ना हो, बढ़िया हो। हर एक आदमी ऐसा काम सोचता है कि मैं ऐसा काम करूं मुझे नुकसान ना देखना पड़े। ठीक है, तो देख रहे हैं साथियों क्या है एनएम स्कोप के बारे में अगर बात करूं तो इसके अंदर आपको मैंने जब बताया था स्कोप क्या है, और जेएनएम स्कोप के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। पोस्ट बेसिक नर्सिंग वगैरह आप यहां से कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, सैलरी वगैरह कितनी मिलती है किस कोर्स के अंदर, अगर मैं बात करूं एनएम में, प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करूं तो अगर देखो एनएम को 12,000 से लेके 18,000 तक आपको प्राइवेट मिलता है, जेएनएम के अंदर प्राइवेट में 18,000 से लेके 25,000 रुपये तक मिलता है। ये हम बात करें प्राइवेट। अगर सरकारी सेक्टर के अंदर बात करें तो आपको देखो आप और आगे जा भी सकते हो। सरकारी नौकरी मिलने पर एनएम की शुरुआती 25,000 से लेकर के 35,000 रुपये तक होती है। एक कब होता है भाई, जब आपकी शुरुआत सैलरी आती है। ठीक है, शुरुआत की बात मैं कर रहा हूँ, शुरुआती की बात। तो मेहनत आपको लगातार भाई बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। और अगर जेएनएम की बात करूँ तो 45,000 से लेकर 60,000 रुपये तक आपको पर मंथ यहाँ मिलेगा, पर ये नहीं पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस पॉइंट को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई टॉप नर्सिंग कॉलेजेस यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से हैं, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। केजीएमयू लखनऊ हो गया, आईजीपीजीआई हो गया आपका, ठीक है, लखनऊ राम मनोहर लोहिया हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो गया। ऐसे क्या है लगभग टॉप 10 कॉलेजों के बारे में आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हमारी यहीं तक आपकी और हमारी मुलाकातें थी। दोबारा नए वीडियो में नई चीज़ के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर दोबारा मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर चैनल पे आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू दोस्तों।